नमस्कार। राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट को लेकर बिग अपडेट है। राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस बार सेट का एग्जाम वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा करवा रहा है और सेट परीक्षा के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 14 जून से ही स्टार्ट हो रहे हैं और ये 15 जुलाई तक भरे जाएंगे, जबकि एग्जाम डेट सभी सब्जेक्ट की एक ही दिन है, 6 सितंबर। यहाँ पर नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2026 फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये पात्रता परीक्षा है। और जो सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट है। इसमें केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कॉमर्स कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पर जो मुख्य चीज है वो ये है कि जिन कैंडिडेट ने द कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी विद स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन स्टडीज आर आल्सो एलिजिबल फॉर अपियर इन द सब्जेक्ट पॉपुलेशन स्टडीज। यानी जिन ज्योग्राफी के अभ्यर्थियों ने मास्टर डिग्री की है स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन स्टडीज, वो भी इसके लिए पॉपुलेशन स्टडीज वाले सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। सवाल बड़ा आता है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो जनरल, अनरिजर्व्ड और जनरल ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनके 55% मार्क मास्टर डिग्री में होने चाहिए। इन मास्टर डिग्री और एक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इज एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। और अदर जो कैटेगरी हैं जैसे इसमें ओबीसी है, नॉन क्रीमिलियर, शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी उन या फिजिकल हैंडीकैप, थर्ड जेंडर, उनके लिए जो मास्टर डिग्री में मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए वो कितने हैं 50%। यानी जनरल के लिए 55%, बाकी कैटेगरीज के लिए 50% मास्टर डिग्री में आपके परसेंटेज होने चाहिए। अब सेकंड जो है, कैंडिडेट हु आर परसिंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर दिस क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री examination and whose result is still awaited or candidate whose qualification examination have been delayed may also apply for the test। यानी जिनके इस बार फाइनल डिग्री चल रही है, जिनके रिजल्ट नहीं आया है या जिनके एग्जाम डिले हो गए हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो मास्टर डिग्री में यानी जो एमएससी, एमए जो भी कर रहे हैं उसके फाइनल ईयर में हैं या जिनका रिजल्ट नहीं आया है या जिनका रिजल्ट या एग्जाम डिले हो गए हैं वो इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई है। परसेंटेज का मिनिमम जो क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, बाकी अदर क्लास के लिए 50%। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द थर्ड पार्टी जेंडर आर एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन इन फी एंड एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर सेट एज आर अवेलेबल टू एससी एसटी। यानी दो थर्ड जेंडर जो हैं उनके लिए भी वही फीस में रिलैक्सेशन और परसेंटेज में रिलैक्सेशन है जो एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये है, however such candidate will admitted provisionally and shall be considered eligible for award of eligibility only after they have passed their master degree or equivalent exam with at least 55%। और ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, एससी एसटी के लिए 50% है और थर्ड जेंडर के लिए भी सेम है। तो ये तो अपने रिजल्ट यहाँ पर ये आया इसको 3 पॉइंट से कि जनरल, अब उसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, उनके लिए जो मास्टर डिग्री है उसमें 55% मिनिमम मार्क होने चाहिए, जबकि ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप और थर्ड जेंडर उनके लिए 50% मिनिमम मार्क होने चाहिए। यदि इस क्राइटेरिया में आप नहीं आते हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। ये एक और मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। In case the subject of a candidate is not included in the list of said subject, the candidate may appear in UGC NET, UGC CSIR NET, which is held twice a year।
यानी आपके मास्टर डिग्री किसी ऐसी सब्जेक्ट में है जो अभी मैंने बताया उस लिस्ट में नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप यूजीसी नेट कर सकते हैं। वैलिडिटी जो है वो द सेट सर्टिफिकेट इज वैलिड, राजस्थान का तो राजस्थान स्टेट में ही वैलिड होगा, ऑल ओवर इंडिया में नहीं होगा। द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट शेल बी फॉर एवर, है ना, ये लाइफ टाइम के लिए इसकी वैलिडिटी है, तो टेंशन नहीं लेना है। जिन कैंडिडेट के नेट एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है उनके लिए अच्छा ये मौका है कि वो सेट एग्जाम क्लियर करके राजस्थान में होने वाली प्रोफेसर भर्ती, जो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती होती है, उसमें आप आराम से पात्र हो जाएंगे और उसकी प्रिपरेशन करके आप अपना कॉलेज लेक्चरर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। जो एग्जाम है टेस्ट, उसमें 2 पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट है इसमें 100 मार्क्स होंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और इसमें आएगा टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। इट विल primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and general awareness। इसका पेपर आएगा 50 क्वेश्चन का, यानी टोटल 100 नंबर का। दूसरा जो पेपर है वो आएगा आपके 100 क्वेश्चन और 200 नंबर का। ये है दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल असेस सब्जेक्ट नॉलेज फॉर द कैंडिडेट। यानी ये जो जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, या आपके रिसर्च एप्टीट्यूड है, इनका जो पेपर है वो टोटल 100 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट का आपके 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन दोनों पेपर के बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं होगा, यानी दोनों ही पेपर आपके कंटिन्यू चलेंगे। आप सोच रहे हो कि गैप है, तो गैप नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पर मेंशन है, मीडियम दोनों होंगे, और इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन ट्रांसलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चन इन द एग्जाम, इट्स इंग्लिश वर्जन शेल बी ट्रीटेड एज ए फाइनल। आपके एग्जाम जो पेपर है वो दोनों सब्जेक्ट में आएगा, लेकिन हिंदी में अगर कहीं त्रुटि रहती है तो इंग्लिश वाला जो टर्म है वो ही फाइनल वैलिड होगा, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हिंदी में प्रिंट में मिस्टेक है तो। ईच क्वेश्चन कैरीज, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, और ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल बी 2 मार्क्स। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप ध्यान रखें, ये यूजीसी साइंस वाले नेट में होता है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड अनअटेम्प्ट। कोई भी अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है या आंसर नहीं दिया तो उसका कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। To answer a question, the candidate need to choose a correct option. If a question found to be incorrect or has multiple correct answer, only those candidate who have attempted the question and chosen one of the correct answer would be given in the credit। हर एक क्वेश्चन आप जो सही करोगे उसके आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, नहीं करोगे तो उसका कोई नंबर नहीं। अब ये एज लिमिट है, तो देयर इज नो एज, अपर एज लिमिट कोई नहीं है, यानी आप कितने भी एज के हो गए हैं, अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। एग्जामिनेशन फी की बात कर लेते हैं। जनरल एसबीसी ओबीसी क्रीमिलियर में 1500 रुपये होगी। ईडब्ल्यूएस एसबीसी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर इसमें होगी 1200 रुपये, और SC ST कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकेप्ड जो हैं उनके लगेंगे 750 रुपये। ये तो आपके एग्जामिनेशन फीस की बात हो गई। एग्जाम फॉर्म जो सबमिशन की डेट है वो रहेगी आपके 14 जून से 15 जुलाई, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो रहेगी आपके 6 सितंबर 2026। तो ये अपने सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन था। बहुत जल्द फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, 2 दिन के बाद फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 2 की आज 12 हो गई है, 1 दिन के बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसी लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना अपना फॉर्म सबमिट करें, और 6 सितंबर को आपके एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा नहीं सोचें कि डेट आगे पोस्टपोन हो जाएगी, आगे पोस्टपोन नहीं होने वाली है। इसीलिए आप अभी से सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चालू करें, ताकि यदि आप कॉलेज लेक्चरर जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आप इस परीक्षा को पास करके उस परीक्षा के लिए पात्र हो जाएंगे, और उसके बाद होने वाले जो कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम है उसमें आप आराम से बैठ सकते हैं और कॉलेज लेक्चरर बनने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जो सिलेबस है वो भी आपको मैं अलग से अवेलेबल करवा दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।